मेंबर्स अब ध्यान से सुनो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग स्टिल कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, इंक्लूडिंग जीएसटी कट की कुछ न्यूज आ रही है। ट्रम्प ने बहुत खतरनाक स्टेटमेंट दिए है इंडिया के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा यूएस मार्केट क्या बबल है, क्योंकि ये भी काफी बातें चल रही है एंड काफी लोगों की क्वेरीज एंड स्पेशली इंपॉर्टेंट क्वेरीज यहाँ पे है, ठीक है। एक सर ने कहा है कि सर आप पहले कह रहे थे कि 660 ऊपर ओला ब्रेकआउट है, अब आप ये बोले कि ये काफी भाग चुका है। अगर आपको टारगेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। आपकी बात आई थिंक सही भी है। अगर अगर मैं मार्केट में शायद नया होता, ठीक है, तो मैं भी डेफिनेटली आप जैसा ही क्वेश्चन पूछता। ओके, सो मैं ये क्वेश्चन को टारगेट नहीं मानूंगा कि भाई आप मुझे नेगेटिव कमेंट्स करें। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने भी ये चीजें फेस की है, ठीक है। लेकिन देखो Q&A सेशंस में आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ओला कवर किया है तो मैं आपको वहीं पे आंसर करूंगा, तो आंसर बिना जाएगा मत, ठीक है। चलिए, ओके। सबसे पहले बात निफ्टी की असल मोमेंटम कल कैसी रह सकती है। देखो, डाउ जोन्स आज तो बंद है, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। डाउ जोन्स यहाँ पे कोई ओपन हुआ नहीं है, ठीक है। ये फ्राइडे की मोमेंटम है। अगर मैं यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी देखो, रिफ्रेश करूं तो 44 पॉइंट्स ऊपर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पुलबैक मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अभी फेक है, बट देखते हैं कि कहां तक मोमेंटम करता है या पुलबैक करता है, क्योंकि जीएसटी की न्यूज अभी भी पेंडिंग है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे इसमें, कल ट्रेड कैसे करेंगे। अगर बात करने जाए यहाँ पे, ठीक है, आज की क्लोजिंग काफी अच्छी थी, ठीक है, तो अभी भी ट्रेंड तो पॉजिटिव है, ठीक है। सो आप ये समझो कि ये एक एंगल में गया है। देखो जो मोमेंटम 12 बजे हुई थी, ये एक एंगल में मोमेंटम हुई है, ठीक है। तो अगर ये एंगल तोड़ता है बेस्ड ऑन द गैप डाउन ओपनिंग या स्टेबल ओपनिंग के बाद फॉल, तो फिर मार्केट वापस 24,500 पे आएगा, ठीक है। तो आप एंगल को फोकस कीजिएगा। अगर एंगल नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, ये एक एंगल पे जा रहा है, ठीक है, 45 डिग्री पे। ओके, तो स्टेबल एंड गैप डाउन में मार्केट थोड़ा फॉल आ सकती है 24,500 तक। अगर गैप अप ओपन हुआ तो शायद मॉर्निंग में थोड़ा बहुत ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश करे। ओके, 24,700 तक जाता हुआ दिखाई दे। आप पूछे सर मैक्सिमम मोमेंटम कितनी दिख रही है अभी के लिए ये पुल बैक में, तो अभी तो 24,800 ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पे एक रेजिस्टेंस है। तो जो लोग ट्रेडर्स है वो ध्यान में रखिएगा कि अभी मूव्स तो यहाँ पे अगर आती है तो वन शॉट में मैक्सिमम 24,800 तक जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि जाएगा ही जाएगा, बट मैक्सिमम जा सकते हैं अभी के लिए तो, ठीक है। सो ये बात याद रखिएगा, मार्केट में अभी मैक्सिमम मोमेंटम इतनी ही दिखाई दे रही है, तो कल थोड़ा कॉशियस रहेगा। स्टेबल एंड गैप डाउन में थोड़ा बेटर बेनिफिट मिल सकता है शॉर्टिंग का, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग ऊपर रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करेंगे, नॉट ऐसा नहीं कि खरीदारी करेंगे, टॉप पे शॉर्ट करेंगे। ओके, सो ये बात याद रखिएगा। चलिए, एफआई की आज भी सेलिंग थी। देखो, मैं अंदाजा लगा चुका था कि भले आज मार्केट पुल बैक है, लेकिन ये पुल बैक की वजह शायद डीआई हो सकते हैं, एफआई नहीं हो सकते, क्योंकि एफआई लगातार बिकवाली करे और यहाँ पे कोई पॉजिटिव डेटा नहीं आ रहा, ठीक है। आप देखोगे अभी भी 1700 करोड़ की बिकवाली की है। सो एफआई का डेटा अभी भी नेगेटिव आ रहा है। ओके, अब ध्यान से सुनेगा। यूएस मार्केट माना जा रहा है यहाँ पे कि जो 1929 में 1929 में प्री डिप्रेशन पीक, ठीक है, जो यहाँ पे मतलब यूएस मार्केट ने टॉप बनाया था, बबल बनाया था, ठीक है, वो बबल वापस यहाँ पे यूएस मार्केट ने करंट टाइम पे बनाया है, विच मीन्स कि मार्केट बहुत जल्द क्रैश कर सकता है, यूएस का मार्केट, नॉट हमारा, ठीक है। यूएस का मार्केट एक बहुत बड़ा फॉल कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे सकती है। उसमें सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग करेगा वो नेस्डेक होगा, क्योंकि नेस्डेक वन शॉट में रिकवर हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे 8 अप्रैल 2025 से लेके यहाँ पे 4 सितंबर 2025, ये जनरली ऐसी मोमेंटम स्मॉल कैप में या मिड कैप के स्टॉक्स में आती है। ये पूरा इंडेक्स ही ऐसा मोमेंटम किया है नेस्डेक, और उसी की वजह से यहाँ पे बबल की न्यूज आती हुई दिखाई दी है, ठीक है। तो जिनका म्यूचुअल फंड यूएस मार्केट के साथ कनेक्टेड है, नेस्डेक के साथ कनेक्टेड या डाउ जोन्स के साथ कनेक्टेड है, बहुत कॉशियस रहना, क्योंकि ये एक वन शॉट मोमेंटम है जो जनरली ट्रैपिंग मोमेंटम होती है। ओके, सो थोड़ा कॉशियस रहना। ये अगर न्यूज आ रही है तो हो सकता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों शायद एक बबल फूटे। इवन मैंने ये भी सुना है कि यूएस पे इतना ज्यादा डेट हो चुका है, इतना ज्यादा डेट हो चुका है कि वो लोग अपना जो रिजर्व है वो यहाँ पे डेट को कम करने के लिए यहाँ पे बिटकॉइन को खरीद रहे हैं, ताकि बिटकॉइन की वैल्यू ओवर वैल्यूड हो जाए और अपना डेट को रिड्यूस करे बिटकॉइन को बेच के। ऐसा मैंने तक यहाँ तक सुनी है, ठीक है। और यूएस कभी भी मतलब क्रैश हो सकता है या उनकी करेंसी वैल्यूएशन उसकी जीरो हो सकती है, लाइक जिम्बाब्वे, ठीक है। आपको पता होगा, आई एम श्योर, ठीक है। सो यूएस का डेट बहुत तगड़ा बढ़ चुका है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। वैसे भी फेड की मीटिंग होने वाली है सितंबर मंथ के अंदर ही, तो वो क्या करेगा, कट करेगा कि नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अभी थोड़ा कॉशियस रहेगा। यूएस मार्केट अगर डीप करेगा तो इंडिया को थोड़ा बहुत झटके देगा, ठीक है। हमारा पता है ना कि डाउ जोन्स गैप अप
गैप डाउन ओपन होता है तो इंडिया को भी थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन करवाता है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा। ओके, अब ध्यान से सुनेगा। ट्रंप यहां पे ट्रूथ सोशल में, यानी कि सेम लाइक ट्विटर अकाउंट है, ट्रंप ने कुछ इंडिया के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इंडिया से जलता है, ये सिंपल है, और यही स्टेटमेंट्स यहां पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप समझने की कोशिश करें तो ट्रंप ने ये बोला है कि इंडिया पे हम लोगों ने जो टैरिफ लगाए वो ठीक है, ठीक है। उल्टा ट्रंप जो है, यानी कि यूएस मार्केट जो है, ठीक है, इंडिया यूएस के पास से बहुत सारे माल एक्सपोर्ट करता है, इंडिया बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, लेकिन यूएस का जो भी प्रोडक्ट इंडिया में जाता है वो डबल टैरिफ पे जाता है, और वो भी इंडिया में यूएस का बिजनेस बहुत कम होता है। यूएस की जो प्रोडक्ट्स होते हैं इंडिया के अंदर बिजनेस कम होता है, यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, यूएस से इंपोर्ट कम करता है, और उसकी वजह से यूएस को घाटा होता है। तो इंडिया ने जो टैरिफ लगाए थे यूएस के प्रोडक्ट पे पहले, वो 100% तक, 200% तक के थे। ये टैरिफ इंडिया को कम करने चाहिए थे पहले से, ठीक है। तो हम लोगों ने जो टैरिफ लगाया, यानी कि यूएस ने इंडिया पे जो टैरिफ लगाया, वो वैलिड है। इन शॉर्ट में यही आंसर आता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट्स को रीड कीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है, और उसके बाद मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज है नेगेटिव, विच इज क्लियर सेज कि ट्रम्प शायद टैरिफ रिमूव नहीं करेगा इंडिया पे, बट देखते क्या होता है, क्योंकि देखो इकोनॉमी यूएस की भी इंडिया पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इंडिया के एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स पे होती है, कभी कभी वहां पे भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो देखते हैं कि क्या यूएस बाद में कम करेगा कि नहीं करेगा। ओके, ध्यान से सुनिएगा। वेबसोल अब ये बोनस स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करता हुआ दिखाई दिया, सोलर एक्सपेंशन है। एक बार देख लेते हैं वेबसोल कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ बहुत अच्छी है वेबसोल की, ठीक है। ये बंदा एक टाइम पे अगर आप ध्यान से देखोगे अराउंड 40-50 पे था, 1800 तक गया, वापस नीचे आया, वापस 1300-1400 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। अब ये न्यूज़ तो डेफिनेटली पॉजिटिव है वेबसोल के लिए, ठीक है। क्या वेबसोल सस्टेन करेगा, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि थोड़ा स्ट्रेच हो चुका है वेबसोल, ठीक है। न्यूज़ तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, जो एक्सपेंशन की बात है वो भी काफी पॉजिटिव है वेबसोल के लिए, ठीक है। तो एक बार देखेंगे कि क्या वेबसोल अच्छे मोमेंटम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग ये समझेंगे कि भाई अगर कल वेबसोल ऊपर जाता है, ठीक है, और 7% मिनिमम सस्टेन करता है, तो वेबसोल का मोमेंटम सस्टेन करने के लिए लायक है, ठीक है। आप देखोगे वेबसोल के रिजल्ट्स बहुत तोड़फोड़ आ रहे हैं, पूरा कन्वर्ट हो चुका है इसका रिजल्ट्स, ठीक है। और जो अभी एक्सपांशन की न्यूज़ है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है, तो चांसेस तो है कि जाना चाहिए, ठीक है। बट आप पूछे कि सर ये सस्टेन करेगा कि नहीं, ये पता कैसे रहेगा वेबसोल, ठीक है, कि वेबसोल सस्टेन करेगा। तो आप सिर्फ इतना समझो कि वेबसोल अभी के लिए यहाँ पे अगर सस्टेन करना है इसको, तो कम से कम 1600 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। अगर ये लेवल तोड़ के सस्टेन कर लेता है तो फिर वेबसोल वापस सस्टेनेबल कर सकता है और वापस ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। तो देखेंगे यहाँ पे, मैं तो रडार पे रखूंगा, लेकिन 1600 के ऊपर। आईजीएल यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करने वाला है, इसकी वजह से इन्होंने पार्टनरशिप की है, और आईजीएल के लिए पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन देखो आईजीएल बंदा बहुत स्लो हो चुका है, ठीक है। अ, ये बंदा पूरा साइडवेज हो चुका है, इस बंदे ने इतना झेला है, ठीक है। ये इसमें कोई ग्रोथ की साइंस बचे नहीं है, ठीक है। और ये इसका देखो जनरली जो न्यूज आती है ना कि भाई पार्टनरशिप करेगा, एक्सपेंशन करेगा, वगैरह वगैरह, तो इनके रिजल्ट्स में इतनी जल्दी मुंह आती भी नहीं है, स्टॉक इतना जल्दी मुंह करता भी नहीं है, और बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई मूव्स आएगी, अगर आती भी है तो भी 1-2% से ज्यादा नहीं रहती, ठीक है। ये हेजिंग करने के लिए बेस्ट कैंडिडेट है कभी कभी, ओके, बट अभी के लिए साइडवेज है, तो आई डोंट थिंक फोकस करना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमेशा ये जो न्यूज चैनल्स वाले होते हैं ना, ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट या कुछ न्यूज चैनल्स वाले लोग अपने मन से ही कुछ भी बना लेते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि वोडाफोन आइडिया, ठीक है, यहाँ पे कंपनी खत्म होने वाली ऐसी कुछ न्यूज आ रही थी, तो यहाँ पे न्यूज क्या फैला दी इन लोगों ने, न्यूज चैनल वालों ने, कि भाई गवर्नमेंट यहाँ पे इनको राहत देने वाली है। जो 78 या 80,000 का इनका जो कर्जा है, जो स्पेक्ट्रम चार्जेस है, या जो अमाउंट है, ठीक है, वो कम करके 25,000 तक लेके आएगी, 25,000 करोड़ तक। फिर पता चला कि भाई यहाँ पे मिनिस्टर ने ऐसी कोई बात भी की भी नहीं है, कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये लोग न्यूज फैलाते हैं। अब न्यूज क्या फेक फैलाई इन लोगों ने, देखो यहाँ पे कि प्रीमियम सीमेंट की दाम जो है, जो जीएसटी है, वो काफी तक कट होने वाले सीमेंट सेक्टर के अंदर, और उसकी वजह से काफी सीमेंट कंपनीज को बेनिफिट होगा, ठीक है। अब उसकी वजह से सीमेंट सेक्टर कल ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग आप देखोगे एयर कंडीशन, टेलीविजन, उसमें भी जीएसटी कम होगा, ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ देखो ये रूमर्स को फोकस मत करो, ठीक है।
ये लोग जानबूझ के न्यूज़ इंसर्ट करते हैं, जानबूझ के न्यूज़ इंसर्ट करते हैं। तो जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू होता है, मिड टर्म का व्यू होता है, एटलीस्ट 1-2 महीने का या लॉन्ग टर्म का व्यू होता है, ऐसी न्यूज़ देख के स्टॉक कोई भागता है ना, उसको देखो मत, ठीक है? वो टेम्पररी भागता है, ठीक है? आप अगर देखोगे तो एक बार पेपर ट्रेड करके देखो, क्योंकि जैसे ही न्यूज़ खत्म होगी स्टॉक ऐसा गिरेगा ना, आप बोलोगे सर क्या मैं फँस गया इसमें, ठीक है? सो ये न्यूज़ जानबूझ के इंसर्ट करते हैं। आपने वोडाफोन आइडिया में देखा होगा, 2 दिन वोडाफोन आइडिया भागा भी था एंड वापस नीचे आ गया, ठीक है? तो हमेशा याद रखो न्यूज़ इंसर्टेड यही लोग करते हैं, ओके? और इनको कोई नहीं बोलता। ओके, तो बहुत केयरफुल है ना। अभी न्यूज़ आ रही है कि भाई अब एयर कंडीशन पे जीएसटी कम होगा, हाइब्रिड कार्स पे भी जीएसटी कम होगा। देखते हैं कम कितना होता है, ठीक है? तो ये लोग क्या करते हैं, देखो न्यूज़ जो मार्केट में चलती है ना, उसमें मसाला ऐड कर देते हैं। यानी कि भाई जीएसटी की न्यूज़ चली, जीएसटी में मसाला ऐड कर दो। वोडाफोन आइडिया यहाँ पे टूटने वाला है, वोडाफोन आइडिया पे न्यूज़ ऐड कर दो। उसको बेनिफिट क्या मिलता है? लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है? ये न्यूज़ पे लोग ट्रेड करते हैं। ऑप्शंस की जो प्राइस होती है ना, वो कितनी भाग जाती है, ठीक है? जीएसटी की जो करार पे न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से मारुति 7-8% भागा था, अगर आप लोगों को याद है तो। 7 से 8% भागा था। उस टाइम पे मारुति की ऑप्शन की जो वैल्यू थी ना, अगर उस टाइम पे 1 लाख किसी ने ऑप्शंस पे ट्राई किए होते, बिफोर जीएसटी न्यूज़ एंड आफ्टर जीएसटी न्यूज़, वो 1 लाख का 50 लाख हो चुका था। कितना? 50 लैक्स। तो ये न्यूज़ की वजह से बहुत तगड़ा मैनिपुलेशंस होता है और मैं ये आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि आप लोग केयरफुल रहें, ठीक है? वैसे देखो मेरे अगर इनसाइडर कॉन्टैक्ट होते ना, तो काफ़ी लोग ऐसे ही करते। अगर इनसाइडर कॉन्टैक्ट होते ना, तो ये काफ़ी बेनिफिटेड करता है, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, हमारे लोगों की इनसाइडर कॉन्टैक्ट तो है नहीं, ठीक है? तो हमारा हमको तो कोई फ़ायदा होता नहीं है। आपका अगर कोई कॉन्टैक्ट है, मुझे कमेंट कीजिएगा, पर्सनल ईमेल कर सकते हैं अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है तो। क्या पता सबको बेनिफिट मिल जाए। ओके, एनीवे चलिए, ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इसको काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिले हैं, एसएमई कंपनी से 100 करोड़ की ऑर्डर मिले हैं। अगर मैं ईपीएस की बात करूँ, ठीक है, 1000 करोड़ की कंपनी है, 1 क्वार्टर का रेवेन्यू आता है 100 से 150 करोड़ का, 100 करोड़ का। सो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर में काफ़ी अच्छे मूव आया था अभी, आज के दिन के अंदर, ठीक है। बट आप ये समझो, देखो ये कंपनी ऑलरेडी काफ़ी भाग चुकी है। ऐसे में कंपनीज़ में क्या होता है कि ये कंपनी 100-150 तक भाग जाती है, यानी कि आप देखोगे यहाँ पे 160 से 600 तक गई, उसके बाद वापस आधी हो गई, ठीक है। ऐसे में कंपनीज़ तो मतलब 70% तो ईज़िली क्रैश हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा, कंपनी अच्छे सेक्टर में, सेमीकंडक्टर में, ठीक है। न्यूज़ भी काफ़ी अच्छी आ रही है कि ऑर्डर्स मिल रहे हैं। 1000 करोड़ की मार्केट कैप होने वाली है, यानी कि काफ़ी अच्छी मार्केट कैप इसकी होने वाली है। 21 की पी है, ग्रोथ काफ़ी अच्छा है कंपनी के अंदर। जून क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे, डेट रिजर्व्स काफ़ी अच्छे हैं। तो कंपनी बहुत जल्द एक एसएमई का सेगमेंट रिमूव करके स्मॉल कैप सेगमेंट में आ सकती है, बहुत जल्द आ सकती है, ठीक है। कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट क्या है कि अभी स्टॉक को थोड़ा केयरफुल रहेगा क्योंकि ऐसे न्यूज़ पे वॉलेटिलिटी आती है। बट आई थिंक सो कि बहुत जल्द स्मॉल कैप कैटेगरी में आ जाएगी एस ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ओला आप बोल रहे थे 60 ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, बोल रहे थे कि अब काफ़ी हद तक भाग चुका है, ठीक है। आप अगर आपको टारगेट नहीं करें तो क्या करें? आई थिंक आपके सवाल सही है, ठीक है। लेकिन देखो हमेशा याद रखो कि मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करता, मैं ट्राई करता कि कन्फ्यूज़ मैं आपको ना करूँ, ठीक है। मैं सिर्फ़ इतना बोलना चाहता हूँ कि जनरली क्या होता है कि कुछ न्यूज़ की वजह से स्टॉक में सडन मोमेंटम आ जाती है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि भाई अभी जीएसटी की न्यूज़ की वजह से पूरा सेक्टर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंक्लूडिंग एथर, इंक्लूडिंग ओला, आप देखो कितना भाग गया। एथर अभी विद इन अ मंथ के अंदर 53% भागा। ओला भी फ्रॉम द बॉटम से, आप मुझे कमेंट करके बताना, 40 रुपीस का ओला, ठीक है, 62 तक चला गया। कितना परसेंट भागा विद इन अ मंथ, ठीक है। ये 50 टू 60% अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। अब होता क्या है कि जनरली कोई भी कंपनी एक महीने के अंदर 80 से 100% तक की मोमेंटम करती है। हालांकि ये 80% आई थिंक मोमेंटम नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। बट 80 से 100% की मोमेंटम करते हैं तो वो जनरली एक ट्रेडिंग के लिए मोमेंटम होती है। बड़े प्लेयर्स सिर्फ ट्रेड के लिए मोमेंटम यूज करते हैं, उसके बाद स्टॉक क्रैश होता है, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने आईटीए में देखा था। आप एक बार अगर किसी को पता है तो यहाँ पे आईटीए को सर्च करना, ठीक है। ये वाली मोमेंटम याद है किसी को आईटीआई की? यहाँ पे 600 से लेके यहाँ पे ये मोमेंटम हुआ था आईटीआई के अंदर, ठीक है। उसी के बाद बहुत शार्प क्रैश हुआ था। आप देखना यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है कि मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे व्यूअर्स को कि देखो कंपनी बहुत सारी अच्छी होती है, लेकिन अगर एक महीने के अंदर जो रिटर्न एक साल में देना होता है, कि एक साल में कोई कंपनी 100% की रिटर्न देती है, 50% की रिटर्न देती है, लेकिन वो कंपनी अगर एक महीने में दे, ठीक है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि वो ट्रैपिंग सिचुएशन होती है, पंप एंड डंप सिचुएशन होती है। और वही मैं आपको समझाना चाह रहा था,
ठीक है, तो मेरा कहने का मकसद गलत नहीं था। ओला में 60 पे ऊपर अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, बट होता क्या है कि न्यूज़ की वजह से भाग रहा है, ठीक है? आपको ये समझ में रखना चाहिए कि कोई स्टॉक अगर न्यूज़ की वजह से भागता है, क्योंकि पूरा सेक्टर रिफॉर्म होने वाला है, ठीक है? तो उसकी वजह से कभी-कभी बड़े मूव्स आ जाते हैं। अब देखो एक और लास्ट एग्ज़ाम्पल दूँगा, ठीक है? आपको पता है कि इंडिया के इलेक्शंस में आंध्र प्रदेश के इलेक्शन की जो एक स्टॉक था, मुझे नाम एक्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा है, आई थिंक हेरिटेज फूड था, ठीक है? हेरिटेज फूड कंपनी, ये बंदा हेरिटेज 700 पे चला गया था, हेरिटेज फूड, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 700 पे गया था, अराउंड 400 का 700। मुझे इतने सारे कमेंट्स आए थे, सर कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, ये लोग इलेक्शन जीत रहे हैं, इसकी वजह से भाग रहा है। मतलब लोग तो टारगेट दे रहे थे मेरे कमेंट्स में, मेरे कमेंट के अंदर। मैं यही बोल रहा था भाई ये पंप एंड डंप है। क्यों? 1 महीने कोई भी स्टॉक भागता है ना तो पंप एंड डंप होता है जनरली, ठीक है? मैंने ये कॉमन सेंस मेरी बोलती है, ठीक है? मेरी कॉमन सेंस बोलती है। उसके बाद देखोगे यहाँ पे 400 का 700 हुआ, उसके बाद वापस 400 पे आ गया। ठीक है? अब जो लोग ने 600 पे 700 पे ट्राई किया होगा, वो तो यही सोचेंगे कि भाई जो सीएम है, उनकी कंपनी है, सीएम अभी भी बने हैं, आगे जाके अच्छा ग्रोथ होगा, मैं बैठूँगा शांति से। अब देखो, ये गया था मई मंथ के अंदर, अब ये आधा हो चुका है, अभी भी कोई मोमेंटम की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मुझे कभी कुछ-कुछ कमेंट्स आते हैं ऐसे कि सर अभी क्या करें इस पे? कब मोमेंटम करेगा? ठीक है? उनके क्वेश्चन ये होते हैं, सर कंपनी तो अच्छी है बट मोमेंटम कब करेगा? मेरे पास भी आंसर नहीं, क्योंकि ये टेम्परेरी मूव थी, फेक मोमेंटम थी। अब जनरली ऐसे फेक मोमेंटम स्टॉक 3 साल के बाद मोमेंटम करता है, 2 या 3 साल के बाद, ठीक है? सो आपको ओला में मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 2-3 साल के बाद मूव करेगा अभी आगे जाके, बट ये जीएसटी की वजह से मूव कर रहा है, ठीक है? तो आप ये समझो कि वापस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेगा, थोड़ा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ बड़ा करेगा, वापस 40 पे तो नहीं आएगा बट थोड़ा प्रॉफिट बुक करेगा, हो सकता है 50 तक आ जाए, ठीक है? बट मान लो किसी ने 62 या 65 पे लिया होगा, कल मान लो ये 65 हो चुका हो, ठीक है? क्योंकि कल भी मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक आना वाला है ओला के अंदर 2-4% का पुल बैक होगा, ठीक है? चांसेस है, स्टिल चांसेस है, 2-4% पुल बैक होगा। बट उसके बाद क्या? ठीक है, उसके बाद क्या? उसके बाद हो सकता है कि भाई जीएसटी की न्यूज़ खत्म हो जाए, वापस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, स्टॉक 50-54 पे आसपास आके रुक जाए, ठीक है? और वो रुकने के बाद हो सकता है 2 महीने या 6 महीने या 1 साल के बाद आगे वापस मोमेंटम करे, ठीक है? वापस मोमेंटम करे, लेकिन वो टाइम लेगा, ठीक है? तो अभी की जो मूव है वो प्योरली न्यूज़ के बेसिस पे, बस मैं वो आपको समझा रहा था। ठीक है, अब बात समझ में आ रही है? अब देखो अगर स्टिल आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या अगर आपको लगता है मैं आपको गुमराह कर रहा हूँ तो भी मुझे कमेंट करके गालियाँ दे सकते हैं। देखो मेरा काम था आपको समझाना सिचुएशन, ठीक है? मैं मार्केट में इतना एक्सपीरियंस लेके आता हूँ, जो मैंने एमटीएनएल के अंदर भी मोमेंटम देखी थी सेम टाइप की। एमटीएनएल भी 100 तक गया था अगर किसी को याद है। ये भी ट्रैपिंग मोमेंटम था। विद इन अ मंथ 40 से लेके 100 तक गया था। ये भी ट्रैपिंग मोमेंट मैं पहले भी बता चुका था। लोग मेरे कमेंट में आके 200-200 तक के लेवल्स बता रहे थे। ठीक है? तो ऐसी ट्रैपिंग मोमेंटम मैंने बहुत देखी है, बहुत अनगिनत देखी है। ये एमटीएनएल का एग्जांपल है, टीटीएमएल का एग्जांपल मेरे पास है, ठीक है? यहाँ पे भी टीटीएमएल 280 तक गया था, ये भी ट्रैपिंग मोमेंटम थी। बहुत सारी ट्रैपिंग मोमेंटम्स होती है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 साल अगर विद इन अ मंथ और 2 मंथ के अंदर ये भाग रहा है, तो ये ट्रैपिंग मोमेंटम है। कभी भी बबल फूटेगा, ठीक है? तो ये बात आपको समझनी चाहिए। अब इसके अलावा मैं ज़्यादा लंबा नहीं समझा सकता सर, ठीक है? बट अगर ये मेरी बात कोई समझ रहा है, तो मेरा वीडियो शेयर ज़रूर करना ताकि वो लोग लॉजिकली समझे, ठीक है? तो वापस बोलूँगा ओला खराब नहीं है, बट न्यूज़ की वजह से ट्रैपिंग मोमेंटम आती है, ठीक है? न्यूज़ की वजह से ट्रैपिंग मोमेंटम आती है। बस मैं इतना बताना चाह रहा हूँ। आगे जाके वापस रिकवर करेगा, अगर फॉल करेगा तो 50-40 रिकवर करेगा, ज़रूर करेगा। बट क्या है कि अभी के लिए टेम्पररी ट्रैपिंग मोमेंटम है। ओके? दैट्स इट। चलिए। ओके, ज़ाइडस वेलनेस आपकी क्वेरी है सुरेश। अब देखो मैं अगर प्रॉपर समझाया तो मुझे कमेंट एटलीस्ट करना ताकि मुझे समझ में आए कि भाई मैंने आपको दिल से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बाकी ओला कोई खराब नहीं है। ओला में मुझे तो ज़ोमैटो जैसा लग रहा है 300 जैसा, बट क्या है कि अभी टेम्पररी बेसिस पे टाइपिंग है, टेम्पररी। ओके, चलिए। ज़ाइडस वेलनेस देखो ज़ाइडस वेलनेस प्योरली साइडवेज है, एंड ये सेक्टर्स में कोई दम है ही नहीं है। देखो यहाँ पे प्योरली एक टाइम कितना स्पेंड करा है, बहुत टाइम स्पेंड करा है, बहुत स्लो मूव है यहाँ पे ज़ाइडस वेलनेस के अंदर। तो कहना मुश्किल है कि अभी जो मोमेंटम है वो कितनी सस्टेनेबल होगी, लेकिन मुझे टेम्पररी मोमेंटम लगती है, ठीक है? तो ऐसे सेक्टर्स में थोड़ा बचना चाहिए। ओके, सो केयरफुल हो, ऐसा सेक्टर में मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं ट्रेड करता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो ज़ाइडस वेलनेस में मुझे लगता है ये शायद टेम्पररी मूव है, या जो अभी जीएसटी की न्यूज़ है उसकी वजह से शायद टेम्पररी मूव है ज़ाइडस के अंदर। एक्साइड की बात करें जैसे सर, एक्साइड को कवर कर दीजिए। एक्साइड क्या कर रहा है एक्साइड?
एक साइड भी बेस बना के काफी अच्छा मोमेंटम किया था। मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि एक साइड बॉटम आउट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इसने काफी अच्छा बेस बनाना था, जो 320 का अच्छा सपोर्ट था वो बेस बना के बाउंस बैक करा यहाँ पे। ठीक है, अब बाउंस बैक तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन आपको पता कैसे रहेगा कि भाई ये नया हाई बहुत जल्द बनाएगा? वो पता तब लगेगा जब ये बंदा 440 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट होगा, मंथली क्लोजिंग या 2 वीक की क्लोजिंग 440 के ऊपर हो। ठीक है, तब तक तो ये बंदा पॉजिटिव है, बट टाइम स्पेंड करा है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए, तो मैंने एक सेट कवर कर दिया, एक सेट बॉटम आउट हो चुका है ऑलमोस्ट। तो ओके, एंड देखो, मैं ओला में मना, ऐसा नहीं कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए मना कर रहा हूँ, या मैं आपको, आप देखो लेना चाहते ले सकते हैं, मैं ना किसी को नहीं बोलूंगा, बट अगर अगर आपको लगता है कि 15% भी मुझे लॉस नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ वो मैं आपको समझा रहा था कि हो सकता है फ्रॉम द टॉप से वापस 10-15% करेक्शन हो 2 दिन के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं कि बड़ा होगा, लेकिन टेम्पररी करेक्शन होगा। टाटा स्टील सर मर गया क्या? देखो, टाटा स्टील में क्या है, स्टील सेक्टर है ना सर, कभी कभी साइडवेज हो जाते स्टील सेक्टर्स, मैंने ये भी देखा था, बहुत साइडवेज हो चुका है टाटा स्टील। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी स्टील सेक्टर में साइडवेज। ठीक है, सो ये ट्रम्प की वजह से है, ट्रम्प और चाइना की वजह से साइडवेज मोमेंटम है। एटलीस्ट ये समझो पॉजिटिव तो है, ठीक है, साइडवेज है बट पॉजिटिव है। ये एक अच्छा खासा मूव करने की कोशिश करे। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है इसका, बहुत स्ट्रांग ट्रेंड में जा रहा है ये बंदा, तो आई थिंक पॉजिटिव ट्रेंड है, स्लो है बट पॉजिटिव ट्रेंड में है। ठीक है, इजोमो, इजोमो में डिस्कस करना चाहूंगा लास्ट क्वेरी, क्योंकि इजोमो भी काफी भाग रहा है। मैंने अभी इसमें भी देखा था, काफी अच्छा मूव किया है। इजोमो लाइफ हाई पे आसपास ट्रेड करे, बट यहाँ पे आई थिंक रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है इसका। देखो यहाँ पे, ठीक है, बहुत ये फर्स्ट टाइम आई थिंक रेजिस्टेंस को टेस्ट करा है, तो थोड़ा केयरफुल है ना। ठीक है, इजोमो आई थिंक लोअर सर्किट भी लगा चुका है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको डबल टॉप पे थोड़ा रेजिस्टेंस पे फोकस करना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है, तो आप थोड़ा केयरफुल लेना, अगर प्रॉफिट में हो तो केयरफुल लेना। ठीक है, चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्री अकाउंट ओपनिंग को ज्वाइन कीजिएगा, सॉरी, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, और अगर हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जीरोधा अपस्टॉक्स एंजल। ठीक है, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी, फ्री टेलीग्राम चैनल में भी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ, हालांकि थोड़ी हेल्थ इश्यूज है, बट ट्राई करता रहता हूँ शेयर करूँ। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।